Hello students, good morning. Today we are talking about a very important topic, phrase. फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ को अपन हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश। तो फ्रेज़ क्या हुआ? फ्रेज़ है वो हमारे सेंटेंस का यानी वाक्य का क्या होता है? पार्ट होता है। फिर क्वेश्चन उठता है कि फ्रेजेस की ज़रूरत ही क्यों हुई, इनकी सेंटेंस में क्या ज़रूरत होती है? तो फ्रेजेस है उनका यूज़ बात को कम शब्दों में कहने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूँ यू शुड टेक केयर प्रॉपरली, कि आपको अपना ध्यान है वो अच्छी तरह से रखना चाहिए, इसके बजाय मैं कहूँ टेक केयर, ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट में वो ही बात बोल दी। तो यही होती है फ्रेज़। फ्रेजेस है वो उनका कोई कंप्लीट, वैसे फ्रेजेस का मीनिंग तो निकलता है लेकिन बिना सेंटेंसेस की अकेली खड़ी नहीं होती। कुछ फ्रेजेस ऐसी होती है जो अपना कंप्लीट सेंस देती है। और स्पोकन जो इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश में तो ज़्यादातर जो लर्नर्स होते हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश में फ्रेजेस का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है इंग्लिश को इफेक्टिव बनाने के लिए, ताकि बहुत से जो लर्नर्स हैं वो इंग्लिश में सेंटेंस के मुकाबले फ्रेजेस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फ्रेजेस में ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल की आवश्यकता है वो नहीं होती। तो फ्रेजेस का यूज़ किस लिए होता है? फ्रेज का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रेज से हम अपनी बात को यानी कि बड़े सेंटेंसेस को छोटे रूप में सामने वाले के सामने रख सकते हैं। तो ये होती है अपनी फ्रेज। फ्रेज का यूज़ किस लिए किया जाता है? अपनी बात को कम शब्दों में बयान करने के लिए सामने वाले के सामने फ्रेज का यूज़ किया जाता है। फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसके साथ साथ स्कूलिंग स्टडी आप कर रहे हो तो उसी में भी पूछा जाता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है फ्रेज, उसकी शुरुआत करते हैं। ये क्या कैसे होता है? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज है वो एक छोटा ग्रुप होता है शब्दों का, दैट गिव्स सम मीनिंग, जो कोई मीनिंग देता है यानी कि अर्थ देता है। शब्दों का एक छोटा सा समूह है जो क्या देता है? अर्थ देता है, बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन इसको हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलते, बल्कि ये सेंटेंस में जुड़कर क्या देता है? अपना अर्थ देता है। उनका क्या होता है? अर्थ जो किस में दिखता है? सेंटेंस में दिखता है। कैसे? नो सब्जेक्ट नो वर्ब। ये जो फ्रेजेस होती हैं उनमें ना ही तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है, जस्ट पार्ट ऑफ एन आइडिया। ये क्या होती है? एक पार्ट होती है किसका? सेंटेंसेस का। कौन? फ्रेज है वो खुद में अपना कंप्लीट सेंस अकेले नहीं देती। कंप्लीट जो फ्रेजेस होती है उनका यूज़ हम करते हैं, लेकिन ये अकेली खड़ी नहीं होती, इनका यूज़ है वो सेंटेंसेस में होता है। कैसे? जैसे अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो टेबल के नीचे ये कोई कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं हुआ हमारा, लेकिन ये हमारी क्या है? एक फ्रेज है। सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं। जैसे द बॉल इज अंडर द टेबल, कि जो बॉल है वो गेंद है वो कहाँ है? टेबल के नीचे है। तो इस तरह हम फ्रेजेस का यूज़ है वो सेंटेंस में करते हैं और ये अपना क्या देता है? एक सेंटेंस में मीनिंग देती है फ्रेज। ठीक है। सेकंड है वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत सुंदर। तो क्या ये अपना कोई सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है सेंटेंस तो वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है? कॉम्बो होता है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब वाला तो कोई है ही नहीं, तो ये हमारी क्या हुई? फ्रेज हुई। ये सेंटेंस में अपना अर्थ देखिए, जैसे सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि वह क्या है? बहुत सुंदर है। तो सेंटेंस में जुड़कर इसने क्या दे दिया? अपना एक मीनिंग दे दिया। ग्लास ऑफ वाटर, तो आई नीड ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी की ज़रूरत है। सेकंड है इन द गार्डन, बगीचे में। बगीचे में ये क्या है? हमारी फ्रेज है। सेंटेंस में यूज़ करें दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, कि वो गार्डन में खेल रहे हैं। तो ये होता है फ्रेजेस का काम। फ्रेजेस है वो सेंटेंस में जुड़कर क्या देती है? अपना मीनिंग देती है। इनका अकेला कोई मीनिंग नहीं होता। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे ही इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, कि वह बस स्टॉप पे उसका इंतजार कर रहा है। तो ये होती है फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होती है? एक सेंटेंस का पार्ट होती है। ये खुद है वो सेंटेंस नहीं होती, सेंटेंस का सिर्फ पार्ट होती है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की। फ्रेजेस है वो कितने टाइप्स की होती है, इसके कितने प्रकार होती हैं। ठीक है। फर्स्ट है अपना नाउन फ्रेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा वाक्यांश, यानी कि नाउन को आपको पता होगा हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा, और फ्रेज को क्या बोलते हैं? वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश यानी वाक्य का पार्ट। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा की मैं बात करूं, ए फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन। एक फ्रेज जो एक नाउन की तरह एक्ट करती है वो कौन सी होती है? नाउन फ्रेज होती है। तो ऐसा वाक्यांश, ऐसा फ्रेज जो किसी चीज़ का नाम बताता है। नाम यानी कि नाउन हो गया, ठीक है, नाम को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल लिटिल बॉय, सम फ्रेज जूस द रेड बैलून। ये किसको शो कर रही हैं? नाम को शो कर रही हैं। बैलून का कलर रेड है, जूस फ्रेश जूस है, लिटिल बॉय एक छोटा लड़का है, तो ये किसको शो करे? ये सब नाम ही तो है। तो
तो नाम को शो करते हैं। तो जो नाम को शो करती है एज लाइक नाउन की नेम की तरह एक्ट करती है, तो वो कौन सी होती है हमने नाउन फ्रेज होती है। फॉर एग्जाम्पल ए लिटिल बॉय इज प्लेइंग, कि एक छोटा लड़का है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो यहाँ पे बॉय, ए लिटिल बॉय, ये किसको शो कर रहा है, नाउन फ्रेज को शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड है हमारा वर्ब फ्रेज। की वर्ब फ्रेज क्या होती है, वर्ब मीन्स होती है क्या, क्रिया, और फ्रेज अपना हो क्या हो गया, वाक्यांश। तो वर्ब फ्रेज क्या होती है, ए फ्रेज दैट कंटेन्स ए मैन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। एक फ्रेज जो किसके रूप में होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब के रूप में होती है, यानी कि ऐसा वाक्यांश जिसमें काम क्रिया का क्या हो, ग्रुप हो, समूह है। वो कैसे, जैसे इज ईटिंग, तो यहाँ पे इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे ईटिंग है, ये हमारी क्या है, मैन वर्ब है। ईट है वो हमारी मैन वर्ब है। ठीक है, ऐसे ही हैज गॉन विल बी डांसिंग, ये किसका कॉम्बो होता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब का। तो ये हमारी कौन सी फ्रेज होती है, वर्ब फ्रेज होती है। फॉर एग्जाम्पल सी इज ईटिंग मैंगोज, वो क्या खा रही है, आम खा रही है। तो यहाँ पे किसको शो हुआ, इज ईटिंग मैंगोज, ये किसको बता रहा है, वर्ब फ्रेज को बता रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करूँ, थर्ड टाइप की बात करूँ, तो वो हमारे होने वाला है क्या, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण। ठीक है, और फ्रेज यानी क्या हो गया, वाक्यांश। अब हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। डेफिनेशन की मैं बात करूँ, ए फ्रेज दैट डिस्क्राइब अ नाउन, एक ऐसा फ्रेज जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है, नाउन को डिस्क्राइब करना, और यहाँ पे हम फ्रेज पढ़ रहे हैं, तो ऐसा फ्रेज जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन का वर्णन करता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। हिंदी में बताऊं तो जो बताए कैसा है कोई व्यक्ति या वस्तु, यानी कि जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फॉर एग्जांपल फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि पूरे जोश के साथ, टायर्ड ऑफ वर्क, मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने से बनाया हुआ। तो यहाँ पे ये किसको शो कर रहे हैं, उसकी नाउन को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो गोल्ड, वर्क और ये जो है एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, ये किसको शो कर रही है, हमारे एडजेक्टिव फ्रेजेस को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द गर्ल इज फुल ऑफ एनर्जी, की जो लड़की है वो फुल ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, फुल ऑफ एनर्जी ये किसको शो कर रहा है, उसकी नाउन की विशेषता को बता रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। तो क्या हो गई अपनी फ्रेज हो गई। हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है फुल ऑफ एनर्जी, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, फोर्थ है हमारा क्या, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब मीन्स क्या होती है, क्रिया। एडवर्ब मीन्स क्या होती है, क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। और फ्रेज क्या हो गई, वाक्यांश। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में कि ये क्या होती है। तो ए फ्रेज दैट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई इन एक्शन हैपन्स, ये बताती है कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे, किस हालत में हुआ। ये कौन शो करता है इस चीज़ को हमें बताता है एडवर्ब फ्रेज। कैसे, जैसे इन द इवनिंग, कि आई एम प्लेइंग इन द इवनिंग, कि मैं शाम को खेलती हूँ। तो टाइम बताया कि मैं कब खेलती हूँ, यानी किसको शो करती है ये, कोई काम कब, कहाँ, कैसे, किस कंडीशन में हुआ, ये हमें कौन बताता है, एडवर्ब ऑफ फ्रेज बताता है। ठीक है, इन द इवनिंग इन अ फनी वे, मजाकिये वे में बोला ऐसे। यूज इन सेंटेंस, ही स्पीक्स इन अ फनी वे, कि उसने वो क्या बोला, मजाकिये तरीके से बोला। तो इसमें बताया है कि किस तरीके से उसने ये बात कही, यानी क्या बताया है, अपना आंसर दिया है कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे, किस वे में हुआ है। इसका जो पता चलता है वो किससे पता चलता है, एडवर्ब ऑफ फ्रेज से पता चलता है। फ्रेज एडवर्ब का वैसे ही काम इनका आंसर देना होता है, लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आंसर देना है, इसलिए क्या बन गई, हमारी फ्रेज बन गई। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में फिफ्थ टाइप हमारा है कौन सा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी कि संबंध सूचक वाक्यांश क्या होते हैं, जो संबंध को स्थापित करते हैं। कैसे, ए फ्रेज दैट बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन एंड शोज प्लेस, स्थान, टाइम, समय, डायरेक्शन, दिशा और रीजन को शो करता है। यानी कि ऐसे फ्रेजेस जो स्थान, समय, दिशा बताए और प्रीपोजिशन यानी इन, ऑन, इनटू, अंडर, एक्सेट्रा से शुरू, वो क्या होती है, हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। ठीक है, जैसे ऑन द
टेबल, टेबल के ऊपर, आफ्टर द लंच, लंच के बाद, इन द पार्क। तो इसमें जो ये ऑन, आफ्टर और ये इन, ये क्या है हमारे प्रेपोजिशन है। तो ये क्या होती है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, कॉल फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है, वो बुक है, पुस्तक है, वो टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे ऑन द टेबल, ये क्या है हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये किसको शो कर रहा है, बुक और टेबल का संबंध बता रहा है कि वो टेबल है, जो वो बुक है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किससे शुरू हुआ, हमारे प्रेपोजिशन से। तो ध्यान रखना ये किससे शुरू होगा, हमारे प्रेपोजिशन से शुरू होगा। ये हमारी क्या होती है, ऑन द टेबल, आफ्टर द लंच, इन द पार्क, ये क्या होती है, फ्रेजेस होती है जो सेंटेंस में अपना क्या देती है, मीनिंग देती है। अब हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक फ्रेजेस जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में क्या होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे फर्स्ट है, आई रियली अप्रिशिएट इट, मैं इसका सच में आभारी हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू, मुझे दिलचस्पी नहीं है बट धन्यवाद। ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचूंगी। आई टोटली एग्री विथ यू, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। ये ऐसी फ्रेजेस हैं जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, जैसे दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये एक शानदार विचार है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ लिटिल बिजी राइट नाउ, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, यह मेरी समस्या नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यह तुम्हारा मामला नहीं है। लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू, मुझे देखने दो फिर बताता हूँ। ये तो 10 फ्रेजेस, बेसिक फ्रेजेस हमने पढ़ी, जो बहुत सारे जो इंग्लिश स्पोकन करते हैं यानी जो इंग्लिश बोलते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कुछ फ्रेजेस जैसे आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल, कि मुझे उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। आई विल गेट बैक टू यू सून, मैं आपको जल्दी जवाब दूंगा। आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रही हूँ। इट्स अप टू यू, यह आपकी इच्छा पर है। दैट मैक्स सेंस, बात समझ में आती है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। हाँ तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक फ्रेज, जिसमें हमने सीखा फ्रेज का यूज क्यों होता है, फ्रेज होता क्या है। फ्रेज यानी होता है वाक्यांश, ये क्या होते हैं, किसी सेंटेंस का पार्ट होते हैं। ये इनका भी एक मीनिंग होता है जो सेंटेंस में ये मिलकर अपना क्या देते हैं, मीनिंग देते हैं। ये इसको हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंटेंस में और फ्रेजेस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग देता है और फ्रेजेस अपना अधूरा मीनिंग देता है। जैसे आई एट लंच, मैंने लंच किया। आफ्टर लंच, लंच के बाद, यानी कि आफ्टर लंच, ये हमारी क्या थी, फ्रेज थी। तो ये किसको शो करते हैं, टाइम को शो करती है, यानी कि ये सेंटेंस में मिलकर अपना मीनिंग देता है, ऐसे अपना ये मीनिंग नहीं देता। तो फ्रेज है वो सेंटेंस में मिलकर अपना क्या देता है, मीनिंग देता है। इनका आधा अधूरा मीनिंग होता है। तो ये था हमारा सेंटेंस और फ्रेजेस में डिफरेंस, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि फ्रेज का यूज़ हम क्यों करते हैं। फ्रेज का यूज़ हम अपनी बात को कम शब्दों में कहने के लिए करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में फ्रेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कम शब्दों में, यानी कि मैं कहूँ यू शुड टेक केयर प्रॉपरली, कि तुम्हें तुम्हारा ध्यान है वो अच्छे से रखना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस की हमने पहले भी बात की थी। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ इस शब्द को, फ्रेज का यूज़ करेगी कि टेक केयर, ध्यान रखना, तो यही बात सेम टू सेम वही बात है, लेकिन मैंने कम शब्दों में बोल दी। तो यही फ़र्क होता है किसमें, सेंटेंस में और फ्रेजेस में, कि आजकल फ्रेजेस का यूज़ है वो ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कोई ग्रामर रूल वगैरह नहीं होता। अपनी बात को हम आसानी से सरल भाषा में और कम शब्दों में क्या कर सकते हैं, सामने वाले के सामने बयां कर सकते हैं, यानी उसको समझा सकते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको फ्रेज और इसके टाइप क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इसका यूज़ होता है, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फ्रेज अच्छे से समझ आ गया, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और बेहतरीन इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।